नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे टारगेट नंबर 7 के बारे में, या फिर कह सकते हो आप इसको डे नंबर 7 के बारे में। और जैसा आप सभी को पता है, इसमें हम बात कर रहे हैं कि 70 दिनों में आप यूपी पीसीएस और साथ ही साथ आरओ एआरओ एग्ज़ाम 2025 प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें हम 70 दिनों का एक टारगेट लेकर चल रहे हैं, जिसमें यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के बारे में बात कर रहे हैं। और ये स्पेशल प्रीलिम्स के बारे में है। और अगर आप इसको इस मेरे हिसाब से अगर आप फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका प्रीलिम्स एग्जाम एटलीस्ट आराम से निकल जाएगा। तो चलिए आज के बारे में बात करते हैं कि आज आपको 7वें दिन क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में आज आपको क्या क्या पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में आज आपको पढ़ना है, अगर हम बात करें आईएनसी से लेकर 1925 तक। आईएनसी मतलब हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना, उसके सबसे पहले संस्थापक कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, इसकी पहली मीटिंग कहाँ हुई, कहाँ पर बना ऑफिस, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। 1925 तक जाना है। 1925 और आईएनसी के बीच में कई सारे इंसिडेंट हुए, जैसे कि जलियांवाला बाग हुआ, ठीक है, कई सारे रिफॉर्म आए। तो ये सब चीज़ें आपको जानना है। सबसे पहले चीज़, जैसे अगर हम बात करें तो 1880 से लेकर, एक मोटे मोटे तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, एक एक मिनट रुक जाइए। अब जैसे कि 1880 से एक मोटे मोटे तौर पे, या फिर कह सकते हो कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना उस दौरान से लेके और 1925 के बीच में जितने भी इंसिडेंट हुए, जितने भी लीडर हुए जिनका कुछ मेन कार्यकाल है, और कांग्रेस अधिवेशन, ये सब जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको इन दोनों के कार्यकाल के बीच में आपको मालूम होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पहली मीटिंग थी, यानी कह सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, ये तक आपको मालूम होना चाहिए। 1 से लेकर 3 और 4 अधिवेशन तक, और उसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और जब आप 1925 के पास आते रहेंगे तो उस दौरान कौन सा इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कि हंटर कमीशन एक होगा, तो हंटर कमीशन क्या था और ये क्यों लागू हुआ था, क्या था, मतलब आपको इस सब के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये था आज आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टारगेट। अब आपको पॉलिटी में क्या पढ़ना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब पॉलिटी में आपको आज पढ़ना है सेंटर, स्टेट और साथ ही साथ इंटर स्टेट। यानी कि अगर हम बात करें तो सेंटर स्टेट के रिलेशन के बारे में, सेंटर स्टेट जो रिलेशन है ये कौन से आर्टिकल में आता है, क्या क्या काम होता है, और इंटर स्टेट यानी बात करें तो स्टेट स्टेट के बारे में कौन कौन सा काम होता है, ठीक है। इन सभी से के बारे में आज आपको जानना है और पढ़ना है। अब इसके लिए अच्छा रिसोर्सेज अगर देखा जाए तो खास तौर पे वो आपका लक्ष्मीकांत ही है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि इंडियन पॉलिटिक्स के लिए लक्ष्मीकांत एक शानदार बुक माना जाता है। तो आप इंडियन पॉलिटिक्स अगर लक्ष्मीकांत अगर आज इसके लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा लॉन्ग चैप्टर है, तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसके लिए लक्ष्मीकांत नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप इसका कोई एक वीडियो देख सकते हैं। और वीडियोस देखने के साथ ही साथ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, घटना चक्र बुक आपके साथ में आपके पास होना ही चाहिए। तो आप लक्ष्मीकांत या फिर वीडियो, दो में से कोई एक रिसोर्सेज ले सकते हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि थोड़ा लॉन्ग चैप्टर ये लग सकता है, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है। तो आप एक दिन में कोशिश करिए कि इसको आपको कंप्लीट करना है। अगर नहीं भी हो रहा है तो 8वें दिन जो मैं टारगेट दूंगा उसमें भी आप इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट में हमको क्या बात करना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि करंट अफेयर आज आपको पढ़ना है फरवरी 2025 का। और ये आज आपका दूसरा दिन है, क्योंकि कल टारगेट नंबर 6 में हम लोग बात कर चुके हैं। अब ऐसा मैं क्यों कहता हूं कि करंट अफेयर एक महीने का जो होता है, एक मंथ का, उसको आपको कम से कम 4 से या 5 दिन देना चाहिए। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि करंट अफेयर में कई सारे सेक्टर होते हैं, जैसे कि साइंस से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित, स्कीम से संबंधित, अवार्ड से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित। तो ये सब सेक्टर जो है एक दिन में अगर आप कंप्लीट करने के पीछे अगर आप पढ़ जाएंगे तो कम समय में, ठीक है, आप सही से इसको ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आपको थोड़ा सा इसके लिए टाइम देना चाहिए, समय देना चाहिए, और एक दिन में कम से कम एटलीस्ट दो सेक्टर आपको ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर आज की बात करें तो आप साइंस या स्कीम्स के बारे में सही तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर हो सकता है आप पॉलिटी और जियोग्राफी के बारे में पढ़ सकते हैं कि कौन से देश में कौन सा नया प्रधानमंत्री, कौन सा प्रेसिडेंट बना, ठीक है, जो एग्जाम से संबंधित हैं, ठीक है। तो आपको एक महीने के करंट अफेयर में कम से कम 4 से 5 दिन देने चाहिए। आपके पास अच्छा खासा वक्त है, तो आप आराम से इसको
पढ़िए, ज़्यादा लोड लेके मत पढ़िए। लास्ट में क्या करना है आपको, जैसे मैं हमेशा हर वीडियो के अंत में ये बताता हूँ, आपको 20 सवाल जीएस के, यानी जीएस यानी कि जो आज आप लोगों ने पढ़ा मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी, उसको आपको एक पेज में लिख लेना है। 20 या 20 से ज़्यादा सवाल। सेम आपको हिंदी के लिए करना है, 20 या 20 से ज़्यादा सवाल, जो कि पर्यायवाची हो सकता है, विलोम हो सकता है, तत्सम तद्भव भी हो सकता है, ठीक है। जो भी टॉपिक आर ओ से संबंधित है, 6 टॉपिक जो हैं उसमें से कोई भी एक टॉपिक आप ले लीजिए, चुन लीजिए, और 20 से ज़्यादा सवाल आपको एक पेज में इसको लिखना है। और आपको ये जब पढ़ना है जब आपके पास खाली समय हो, घूम रहे हो, टहल रहे हो, यानी जब आप एकदम फ्री समय हो, तब इस पर ध्यान देना है, तब इसको आपको याद करना है। अब जीएस में जो आपको सवाल डालना है, इसमें वो सवाल डालना है जो अक्सर सवाल रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको याद नहीं होते लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा रोज करते हैं तो जाहिर सी बात 40 से सवाल, माफ करिए, 40 से ज़्यादा सवाल आपका रोज तैयार हो जाएगा। और अगर हम 70 दिनों के बारे में बात करें तो आपका 2800 सवाल आराम से 70 दिनों में तैयार हो जाएगा, क्योंकि 70 दिन का ये टारगेट है। और 40 सवाल कम से कम अगर आप रोज तैयार करते हैं तो 2800 सवाल आपका बिना कुछ मेहनत किए आपका तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यह था आज का टारगेट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।